आहा, जैसे ही पता चली वृषभानु जी को कि लाली भई है, वृषभानु जी तो इतने आनंद में भर गए। जानो तो चाहिए कीर्ति मैया के पास, पर दौड़न लगे भवन के बाहर। सखियां दौड़ के बोली, कहां भयो, कहां को जा रहे हो? अरे भवन उधर नहीं है, इधर है। तब वृषभानु जी बोले, मुंह को पतौली चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमरा बदल गए हैं, खिड़की बदल गई है, कचू है रहे हो भीतर से। अरे सखियों, मेरी स्थिति नहीं है भीतर जावे की, तुम आओ, मुंह को पकड़ के ले चलो। और सब सखियां मानो जैसे कोई बहू को पकड़ के ले जाती है, ऐसे वृषभानु जी को पकड़ के भीतर लाए हैं। और तभी देखिए, आहा, कीर्ति मैया के बगल में ऐसी मानो जैसे कमल दल खिल गया हो, कमल किसी कली खिल गई हो, ऐसी किशोरी जी का सुंदर स्वरूप विराजमान। आज अपने भाग्य की सराहना श्री वृषभानु जी नहीं कर रहे हैं, देवता भाग्य की सराहना कर रहे हैं वृषभानु जी के। ऐसे आनंद में भर गए, हृदय से लगा करके नेत्र सजल हो गए। बंधुओं, एक बात कहें, लाला जन्म होता है ना तो घर में उत्सव होता है, पर जब लाली जन्म लेती है ना तो माता पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्र करुणा से भराते हैं, भाव से भराते हैं। और एक बात और कहते हैं, हम लाला जन्म लेता है ना तो पिताजी माताजी बड़े खुश होते हैं, चलो हमारे भाग्य का दीपक हुआ। लेकिन लाली जब जन्म लेती है ना, तब पिता को माता को अपना कर्तव्य समझ में आने लग जाता है। हम तो भैया देखो, हमारा तो आप लोग अनुभवी बैठे हो, पर पुत्र का जन्म देना भले सुख देता हो, पर लाली का जन्म देना कहीं ना कहीं आनंद देता है। पिता को ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा जीवन किसी के लिए है। पुत्र को देख करके तो ये लगता है कि चलो इसका जीवन होगा, पर पुत्री को देख करके पिता को लगता है कि मेरा जीवन किसी के लिए है, मुझे अब व्यवस्थित जीना है, इसके लिए जीना है, इसके लिए करना है। कहीं ना कहीं अगर पिता पहला जन्म उसके घर में पुत्री का होता है, वो पिता संभला रहेगा जीवन भर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुत्री जन्म लेकर के पिता को समझा देती है कि आपका जीवन ऐशो आराम सुख संपत्ति भोगने के लिए नहीं है, अब थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए, थोड़ा समझदारी से जिए, हम आपके घर में आई हैं। वृषभानु जी आनंद में भर गए। आहा,